गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकेंड ईयर यानी बीएड द्वितीय वर्ष पेपर 10th बीएड सेकेंड ईयर में पेपर 10th जिसका नाम है क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, एक समावेशी शिक्षा का निर्माण, यूनिट सेकंड इकाई 2 के अंतर्गत आज हम जानेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की समस्याएं। पार्ट 2 भाग 2। प्रॉब्लम्स ऑफ मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की समस्याएं या मानसिक मंदित बच्चों की समस्याएं। तो मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की समस्याओं के अंतर्गत इसको 3 भागों में बांटा गया है, ए, बी, सी। इसमें ए पार्ट आपका आता है एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स, समायोजन संबंधी समस्याएं। बी पार्ट आपका आता है इमोशनल प्रॉब्लम्स, संवेगात्मक समस्याएं। और सी आपका आता है साइकोलॉजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स, अर्थात शारीरिक और मानसिक विकास की समस्याएं। ए पार्ट के अंतर्गत एडजस्टमेंट प्रॉब्लम के अंतर्गत 3 प्रकार की समस्याएं आती हैं। नंबर 1 एडजस्टमेंट एट होम, परिवार में समायोजन। सेकंड आता है आपका एडजस्टमेंट इन स्कूल, विद्यालय में समायोजन की समस्या। और थर्ड आपका आता है एडजस्टमेंट इन सोसाइटी, समाज में समायोजन। आज हम ये हमारी कल की वीडियो में हमने इतना जाना था। आज हम जानेंगे इमोशनल प्रॉब्लम, संवेगात्मक समस्याएं। और सी पार्ट है हमारा साइकोलॉजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स, शारीरिक और मानसिक विकास की समस्याएं। तो सबसे पहले हम जानेंगे इमोशनल प्रॉब्लम, संवेगात्मक समस्याएं। इमोशनल अनस्टेबिलिटी और इमोशनल प्रॉब्लम्स, संवेगात्मक समस्याएं। Children with mental retardation may not be emotionally mature due to lack of proper environment in home, school and society. Not everyone gets the training of control them. Therefore, these children are emotionally immature, due to which they are unable to adjust themselves। अर्थात मानसिक रूप से मंद बुद्धि वाले बालक को घर, विद्यालय और समाज में उचित वातावरण न मिलने के कारण मंद बुद्धि वाले बालक, कुसमायोजित बालक संवेगात्मक रूप से परिपक्व नहीं हो सकते हैं। साथ ही संवेगों को नियंत्रण करने का प्रशिक्षण उन्हें नहीं मिल पाता है, क्योंकि मानसिक रूप से जो मंदित बालक होते हैं, चाहे घर में भी उन्हें इस प्रकार की ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। न ही विद्यालय में अध्यापक लोग संवेगात्मक समस्याओं वाली किसी प्रकार का प्रशिक्षण मंद बुद्धि बालकों को नहीं देते हैं। समाज में भी मंद बुद्धि वाले बालकों को संवेगात्मक रूप से कोई भी प्रशिक्षण उनको नहीं दिया जाता है। संवेगों को नियंत्रण करने का प्रशिक्षण जब उन्हें नहीं मिल पाता है, तो इसलिए ये बच्चे संवेगात्मक रूप से अपरिपक्व रह जाते हैं, जिसके कारण से ये अपने आप को समायोजित नहीं कर पाते हैं। और समायोजन ना करने के कारण इनके अंदर बहुत सारी समस्याएं सामने आती हैं, क्योंकि बालकों को विद्यालय में या समाज में या परिवार में संवेगों, भावों की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, जिससे ये बालक समाज में अपनी समस्याओं को बता सकें। लेकिन जब इनको समस्याओं इनकी दूर नहीं हो पाती हैं, तो ये खुद समायोजित हो जाते हैं। Due to lack of proper environment of the children with low intelligence in home,
school, and society. Such children do not get emotional training. Emotionally retarded children remain immature and underdeveloped. For example, small-minded children are scared, or retarded children beep over small things. Due to emotional instability, children with retarded are unable to adjust proper anywhere. मानसिक रूप से मंद बुद्धि वाले बालक घर, स्कूल और समाज में उचित वातावरण न मिलने के कारण ऐसे बालकों को संवेगात्मक प्रशिक्षण नहीं मिल पाता है। संवेगात्मक प्रशिक्षण न मिलने के कारण संवेगात्मक रूप से ये अपरिपक्व और अविकसित रह जाते हैं। उदाहरण के तौर पर हम इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं कि मंद बुद्धि वाले बालक छोटी छोटी बात पर डर जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अब उन्हें कोई डांटेगा या मारेगा या पीटेगा, या ऐसा भी कह सकते हैं कि छोटी छोटी बातों पर मंद बुद्धि वाले बालक रो पड़ते हैं, क्योंकि वो अपने संवेगात्मक समस्या उनके सामने रहती है। संवेगात्मक अस्थिरता के कारण उनका कहीं भी समायोजन ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है, ना ही विद्यालय में ठीक प्रकार से समायोजन हो पाता है, और ना ही घर में, और ना ही समाज में। साथ ही इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि घर और समाज तथा विद्यालय में उचित रूप से वातावरण और देख रेख के अभाव में संवेगों का प्रशिक्षण नहीं हो पाता है। उदाहरण के तौर पर कठिन परिस्थिति आने पर ये बालक रो पड़ते हैं, या विषम परिस्थितियाँ आने पर ये बालक भय से भागने लगते हैं आदि। इनमें बहुत ज़्यादा इस प्रकार से पाया जाता है। इस प्रकार संवेगात्मक अस्थिरता के कारण उनका कहीं भी समायोजन भली भांति से पूर्वक नहीं हो पाता है। प्रॉब्लम्स ऑफ मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन के अंतर्गत अभी हमने जाना इमोशनल प्रॉब्लम्स, संवेगात्मक समस्याएं। अब हम जानेंगे सी पार्ट, साइकोलॉजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स, शारीरिक और मानसिक विकास की समस्याएं। साइकोलॉजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट प्रॉब्लम, शारीरिक और मानसिक विकास की समस्या। फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट of children with mental retardation is not done like normal children's, due to which they have difficulties adjusting due to their low intellectual development. They do not learn anything. Children with mental retardation lack abstract thinking. It cannot focus of any one topic for long. Their interests are limited, and only these simple instruction can be understood. अर्थात मानसिक मंदित बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास सामान्य बच्चों की तरह नहीं हो पाता है, जिसके कारण मानसिक मंदित वाले बालकों को समायोजन की कठिनाइयाँ सामने आती हैं। मानसिक मंदित वाले बालक बौद्धिक विकास कम होने के कारण ये कुछ सीख भी नहीं पाते हैं। मानसिक मंदित वाले बालक अमूर्त चिंतन का अभाव इनके अंदर पाया जाता है। ये बालक किसी एक विषय पर अधिक समय तक ध्यान केंद्रित नहीं रख पाते हैं। अगर इनको अध्यापक बार बार किसी बात को पढ़ाए, या घर में माता पिता इनको समझाएं, या समाज में कोई भी व्यक्ति इनको अगर किसी काम को बताता है, समझाता है, तो यह उस चीज़ को
एकाग्रचित होकर उसको नहीं सीख पाते हैं और उनके सामने ये समस्या आती है कि ये बार बार भूल जाते हैं। मानसिक मंदित वाले बालकों की रुचियां जो हैं वो सीमित मात्रा में होती हैं तथा ये केवल साधारण तथा सरल निर्देश ही समझ पाते हैं। अगर इन्हें कोई कठिन चीज़ सिखाई जाए तो ये उसको नहीं सीख पाते हैं। इनके सामने ये इन समस्याओं का सामना इन बच्चों को करना पड़ता है क्योंकि ये शारीरिक रूप से इनका विकास नहीं हो पाता है, मानसिक रूप से भी सामान्य बालकों की तरह इनका विकास नहीं हो पाता है, जिससे ये हर जगह इन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। Because of these children, physical and mental development is not done like normal children, due to which many routine activities are unable to do adjusted. For example, teachers and parents must pay attention to the above problems, such as not being able to sit properly, hearing less, defect in the eyes, so that such retarded children can be properly accommodated in the society and he can stand on his feet। अर्थात मानसिक मंदित बालकों का क्योंकि शारीरिक और मानसिक विकास सामान्य बच्चों की तरह नहीं हो पाता है, जिससे दिनचर्या संबंधी कई क्रियाओं में इनका समायोजन नहीं हो पाता है। दिनचर्या संबंधी क्रियाओं के अंतर्गत जैसे ठीक प्रकार से ना बैठ पाना या ठीक प्रकार से ना उठ पाना या कम सुनना या आँखों में दोष आ जाना आदि कारण इसके अंतर्गत आते हैं। साथ ही हम इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि इन बालकों का शारीरिक तथा मानसिक विकास उचित प्रकार से नहीं हो पाता है, जिसके कारण कई प्रकार की समायोजन की कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे नाक का बहना, कम सुनना, बहंगापन तथा ठीक से बैठने के गलत आसन का प्रयोग करना आदि दोषों में इनकी समायोजन की स्थिति का पता चलता है। उपरोक्त समस्याओं की ओर अध्यापक और माता पिता को अवश्य ध्यान देना चाहिए ताकि ऐसे मंदबुद्धि बालकों का समाज में उचित समायोजन हो सके और ऐसे मंदबुद्धि बालक अपने पैरों पर खड़े हो सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।